बच्चों, आज का हमारा विषय है कि आज के समय में हम आँखों को कैसे स्वस्थ रखें जब हम आँखों से सबसे ज़्यादा वर्क लेते हैं। सुबह से कम 5-6 घंटे तो हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं विभिन्न विषयों के। उसके बाद से जो मैटर टीचर्स हमको देते हैं लिखने के लिए होमवर्क, उसको हम अपनी किताबों से छांट कर लिखते हैं। तो यानी हम सब महीन वर्क और मोबाइल से जुटे रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिल में हाथ रख कर के सोचें कि हमने अपनी आँखों के लिए क्या किया, तो हमारे पास कोई भी उत्तर नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम थोड़े से संसाधन में और अपने द्वारा कैसे आँख को स्वस्थ रखें। पहला है कि जब हम सुबह उठें तो एक पुरानी पद्धति है कि हम तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं और उसको सुबह पीते हैं। तो सुबह जब हम पिए तो जो मुंह में हम उसको लें और इस तरह से जब हम मुंह में घुमाएंगे उस पानी को तो वो लार से चिकना हो जाएगा। उस पानी को हमको लेके आँख में अंजन करना है, यानी लगाना है। और जब वो आँख में लग जाएगा तो जो हमारे आँख में ड्राइनेस आ रही है, सूखापन आ रहा है, वो उस पानी से दूर होगा। पहला काम हमको ये करना है। दूसरा, जब हम कुल्ला करें, मुंह में पानी लें, तो आंखें हमारी पूरी खुल जाती हैं और उसको हम ठंडे पानी से धो लें। ये सुबह की प्रक्रिया है। फिर आते हैं कि हम क्रिया कौन सी करें जिससे हमारी आँख स्वस्थ हो। क्योंकि शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है कि जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और आपकी हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर आप और विषयों को पढ़ रहे हैं, आँख से ज़्यादा स्ट्रेन ले रहे हैं, वर्क ले रहे हैं, तो उसको कैसे स्वस्थ रखें, ये हमारी आपकी पूरी जिम्मेदारी है। बच्चों, सबसे पहले हम सीधे स्थान पर बैठ जाएंगे जिसमें हमको सुख मिले। उसके बाद गर्दन हम सीधी रखें और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को सामने रखें और अपने आँखों से सीधे नाखून को देखना है और कहीं भी दृष्टि आपको नहीं ले जानी है और गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब इससे जब आप इसको ऊपर उठाते जाएं तो आँख भी आप ऊपर उठाते जाएं और उससे देखते जाएं जहाँ तक कि अंगूठा आपका दिखाई दे। जहाँ से दिखाई न दे आँखों को, वहाँ से आपको नीचे लाना है और धीरे धीरे करके अंगूठे को देखते हुए नीचे की तरफ लाएं और बगैर गर्दन को झुकाए हुए जहाँ तक हम अंगूठे को अपनी आँख से देख सकते हैं वहाँ तक उसको करें। इस प्रक्रिया को हम 1 से 1.5 मिनट करेंगे। फिर आता है, इसको हम सेमी सर्किल में घुमाएं। ऐसे आँख हमारी गर्दन एकदम सीधी रहेगी, सिर्फ आँख हमारी घूमेगी और हम आँख से अपने अंगूठे को देखेंगे जहाँ तक हम देख सकते हैं। फिर हम सामने लाएंगे इसको और अंगूठे के नाखून को देखते रहेंगे। ऐसे करने के बाद फिर हम लेफ्ट हैंड से यही प्रक्रिया करेंगे और इस अंगूठे को देखते जाएंगे। गर्दन को हमको नहीं घुमाना है, सिर्फ बच्चों हमको अपनी आँख को घुमाना है और उससे इसको देखते रहना है। जनरल हम क्या करते हैं हम लोग कि जो कुछ भी देखते हैं सीधा देखते हैं। अगर मोबाइल थोड़ा टेढ़ा हुआ तो हमने मोबाइल को सीधा कर लिया। अब इसके बाद हम पूरे सर्किल को ऐसे लेते हैं, अंगूठे के पूरे सर्किल को घुमाते हुए नीचे से लाएंगे देखते हुए, फिर इसको सामने की तरफ और अंगूठा देखते हुए पूरा घुमाना है। इसलिए आँखों की पूरी एक्सरसाइज आपकी थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब चूँकि ये दाहिना हाथ पूरा इधर नहीं जा पा रहा है, इसलिए हम बाएं हाथ से भी इस प्रक्रिया को सर्किल के रूप में करेंगे। मेरा विश्वास है कि जब आप इसको करेंगे तो आप बहुत थोड़े समय में 10-15 दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा फायदा आपको आँखों में हो रहा है, उसका तनाव और खिंचाव दूर हो रहा है। उसके बाद हम थोड़ी से एक भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा रूप, जिसको हम सांस को गहरा लेंगे
और छोड़ेंगे। ये कम से कम 20 से 21 बार कर ले बीच में। इसके बाद हम सबको पुनः आँख को अपने गर्दन सीधी रखते हुए घुमाना है। और ध्यान रहे कि जब हम इस प्रक्रिया को करें तो ये क्लॉकवाइज है, इसी तरह से हमको एंटी क्लॉकवाइज करना है इसको। कम से कम 10 बार अभी शुरू में, फिर आप जैसे आगे बढ़ाते जाएं, ये आपकी क्षमता पर डेवलप है कि आप कितना इसको कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको ऐसे हथेलियों को रगड़ेंगे और जब हथेलियाँ हमारी गर्म हो जाती हैं तो हम अपने आप पर उसको हथेली को लगा लेते हैं। इससे जो आँखों में आई हुई थकान है वो बहुत तेज़ी से दूर होती है और बहुत लाभ आपको आँखों में होता है। हम कभी ये नहीं करते कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार ठंडे पानी से आँख को अवश्य धों। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको किया है। आप 1 घंटे 2 घंटे जब मोबाइल से चिपके रहें तो आप बीच में ठंडे पानी से आँख को अवश्य धो लें। आपको एकदम जैसे एनर्जी आँखों को तत्काल मिल जाती है। ये आप अवश्य करें। इसके बाद हम अनुलोम विलोम जो रोज प्राणायाम में शामिल करते हैं वो करेंगे। वो आँख की ज्योति के लिए बहुत आवश्यक है। शीर्षासन और सर्वांगासन। सर्वांगासन को तो आसनों का माँ कहा गया है। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए चाहती है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक चहुमुखी विकास हो, उसी तरह से ये करना है। और जैसे ही हम आँख अपना राउंड में घुमाते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद हमको पलक झपकानी है 2 से 3 मिनट और दिन में 2 से 3 बार। एक बार हम ऐसे बैठेंगे और जल्दी जल्दी अपने पलक को नीचे ऊपर करेंगे, झपकाएंगे, जिससे आँखों की पूरी एक्सरसाइज हो जाए और रक्त प्रवाह आँखों में तेज हो और उस आँख को पूरा पोषण मिले। बच्चों, इसके उपाय हैं जो घरेलू हैं। कम से कम हम आँख को 2 से 3 बार ठंडे पानी से अवश्य धोएं। कच्चा दूध सबके यहाँ मिल जाता है। कच्चे दूध को फाहे में बना के अपने आँख के ऊपर रखें। और कच्चा दूध तो चेहरे के लिए भी अमृत के समान है। चेहरे में लाइट बढ़ाता है, चमक लाता है और पिंपल्स और दाग धब्बे, जो डार्क सर्कल हैं, धब्बे हैं, उनको दूर करता है। शुद्ध गुलाब जल मिल जाए तो 2-2 बूंद आँख में अवश्य डालें। अगर वो केमिकल युक्त है, शुद्ध नहीं है, तो उसको फाहे में बना के आँख के ऊपर रखें। उससे भी आँख में डार्कनेस दूर होती है और आँख में तेज आता है। हथेलियों को रगड़ करके हम इसको 10 से 15 बार अवश्य रूप से आँखों को सेकें। उससे आँखों को पूरी ऊर्जा मिल जाएगी। मुझे विश्वास है बच्चों कि जो हमको 2 आँख ईश्वर ने वरदान स्वरूप दिया है उसको हम संभाल कर रखें और नेचुरल रखें, उसको बिगड़ने न दें। चश्मा और लेंस तो ये बात की प्रक्रिया है, पर एक बार ईश्वर की दी हुई चीज़ अगर चली गई तो फिर उस तरह से वापस। बच्चों, इसके आँख के लिए भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम हम क्षण मुद्रा से करेंगे। इन अंगुलियों को पहले सामने रखें और अंगूठे से कान के किनारे को दबा के बंद कर लें और भ्रामरी प्राणायाम करें। जैसे गहरी सांस भरते हुए फिर इससे आप देखेंगे कि आपके चेहरे में ऐसे लगेगा कि जैसे पूरा कंपन हो रहा है, उससे छिद्र खुल जाएंगे, नई ताजगी आएगी और ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है।